नमस्कार किसान भाइयों, मैं विमलेश आपका अपने यूट्यूब चैनल BS एडवांस फार्मिंग में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। हाँ तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को सरसों की सफल उन्नत खेती कैसे करते हैं उसके बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। जैसे भूमि व जलवायु और बीज की मात्रा, बीज बोने का समय, उत्पादन तथा लागत व मुनाफा, रोग व कीट तथा सिंचाई। सबसे पहले भूमि व जलवायु। तो जो सरसों की खेती होती है, जिसे मस्टर्ड कहते हैं, इसकी खेती के लिए जो भूमि होती है वो बलुई दोमट मृदा या फिर दोमट मृदा या काली मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी, ये मतलब कि किसी भी प्रकार की भूमि में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। और इसकी भूमि के लिए जो बात करते हैं pH मान की, तो जो इसके खेत के लिए जो भूमि होती है उसका pH मान 5.5 से 7.5 तक का pH मान इसकी खेती के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। फिर बात करते हैं जलवायु। तो जो सरसों की खेती होती है ये शुष्क जलवायु की फसल होती है। और इसके लिए जो टेम्परेचर की बात करते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो 15 से 30 के मध्य बहुत अच्छा माना जाता है। और जो इसकी फली जितनी टाइम बनती है, जब फूल आकर फलियाँ कटने लगती हैं, उस टाइम 28 से 32 तक का टेम्परेचर इसकी फलियों में दानों का भराव काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, यदि इतना टेम्परेचर होता है। फिर बात करते हैं खेत की तैयारी। तो जो ये सरसों की खेती होती है इसके लिए जो आप बढ़िया से 1 से 2 जुताई बढ़िया से गहरी जुताई करके फिर उसमें मिट्टी प्लट हल से बढ़िया जुताई कर दें, ताकि उसमें खरपतवार न जमने पाएँ। फिर उसमें पाटा लगाकर खेत को बढ़िया से समतल कर लें। फिर उसके बाद अगर आप सरसों की बुआई बेड विधि से करते हैं या छिटकुआ विधि से कर रहे हैं या फिर सीड ड्रिल आती है उससे कर रहे हैं, तो इन किसी भी प्रकार से आप इसकी सरसों की बुआई कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें बीज की मात्रा जो बेसार होती है वो कितनी पड़ती है। तो जो पीला सरसों होती है, जैसे कि आपकी गोल्डी है या फिर उल्लास है, ये जो सरसों होती हैं ये 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इनकी मात्रा खेत में डाली जाती है। अगर आप लाह जिसे काली सरसों बोलते हैं, अगर उसको आप बो रहे हैं अपने खेत में, तो वो आपकी 800 से 1 किलोग्राम, अमूमन 1 किलोग्राम बीज इसके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और उचित आपकी खेत में बढ़िया जमाव देखा जाता है और उचित पैदावार देखने को मिलती है। इसके लिए 1 किलोग्राम बीज बहुत ही पर्याप्त होते हैं। फिर बात करते हैं बुआई का समय। तो जो सरसों होती है इसके लिए होता है सितंबर के अंतिम सप्ताह और अक्टूबर के मध्य सप्ताह तक का जो समय होता है बहुत ही अच्छा माना जाता है। वैसे तो जो किसान होते हैं मध्य में, मतलब कि अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह से और अक्टूबर के लास्ट सप्ताह तक के बीच में भी बुआई कर सकते हैं। और जो बढ़िया टाइम होता है वो सितंबर के लास्ट से और अक्टूबर के मध्य तक की जो बुआई होती है वो बहुत ही अच्छी पैदावार देती है सरसों की। फिर बात करते हैं इसके लिए उन्नत किस्में। तो जो सरसों होती है इसके लिए हम आपको कुछ चुनिंदा किस्मों के बारे में बताएंगे। अगर आप उन किस्मों का अपने खेत में चुनाव कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। तो इसके लिए जो पीला सरसों आती है उसके लिए आती है आपकी नाथ कंपनी की गोल्डी नाम की आती है, और जो मोटी चिया की आती है वो आती है सुपर गोल्डी के नाम से, और एक महको की आती है उल्लास नाम से। ये जो पीला सरसों होती है उसके लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और जो आप बात करें काला जिसे लाहा बोलते हैं, उसके लिए आपकी जो श्री राम की आती है 1666 है, और जो आपकी पहले बायर की आती थी वो अब क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गई है। तो उसकी 5222 है, 5100 है, 5210 है। और आपकी जो टाटा की आती है EMJ1 है आपकी, और जो आपकी आती है महको की आती है बढ़िया MRR है, 80R गेरा है। और जो पैनियर की आती है आपकी 45 से 46 है, 45 से 47 है। ये जो प्रजातियां हैं बहुत ही अच्छी और उचित पैदावार देने वाली हैं। तो आप इन प्रजातियों का सिलेक्शन कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इरिगेशन यानी कि सिंचाई। जो सरसों होती है इसमें आपकी ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसमें अमूमन 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर आपके क्षेत्र में किसी कारणवश या मतलब कि बारिश हो गई जाड़े के मौसम में, तो इसमें एक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा एक भी नहीं सिंचाई की पड़ती है। अगर आपके खेत में बारिश वगैरह नहीं हो रही तो उसमें 1 से 2 सिंचाई करें। जब आपके फूल पौधे थोड़ा बोने के बाद जब आपके पौधे 30 से 35 दिन के हो जाएं तब एक बढ़िया से सिंचाई कर दें। और दूसरी सिंचाई जब आपके फूल कटने लगें, घुंडियाँ बनने लगें सरसों में, उतने टाइम सिंचाई कर दें। तो इसमें होती है खाद व उर्वरक। तो इसमें जब आप
जो है इसे बो रहे हैं और जब कुंडियाँ बनने लगे खेत में, उस टाइम जो आप सिंचाई कर रहे हैं तो उसमें जो है 40 से 50 किलोग्राम यूरिया ले लें बढ़िया से, और उसमें जो है 5 किलोग्राम जो है जिंक सल्फेट किसी अच्छी कंपनी का ले लें, और 5 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट लेकर बढ़िया से सिंचाई के पहले बो दें, फिर उसके बाद बढ़िया से सिंचाई कर दें, या जो है सिंचाई करने के बाद फिर उसमें जो है खाद को बो दें। इससे जो होता है आपकी बढ़िया फली भी अच्छी होंगी और जो पौधे होंगे बहुत ही अच्छी उसमें क्वालिटी होगी और बढ़िया जो पैदावार देखने को मिलती है। फिर बात करते रोग व कीट, तो जो सरसों होती है इसमें जो विशेष प्रकार के कोई कीट वगैरह नहीं लगते। इसमें जो एक माहू होता है, जब फूल और जो फलियां बनने लगती हैं उतनी टाइम जो माहू का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और उसमें जो तना छेदक है आपका लग जाता है, और जिसमें रोग होते हैं वो जो है पाउडरी मिल्ड है, धब्बा जो होते हैं पत्ते पर धब्बे दिखने लगते हैं, और जो आपके जड़ गलन है, यही रोग लगते हैं। तो इसके लिए आप जो है बढ़िया से जो इसके लिए जो दवाइयाँ हम बता रहे हैं, जैसे कि इसमें आप कोराजिन ले लें, या फिर परफेनोफॉक्स सुपर आती है उसे ले लें, या जो है आप टाकुमी ले लें। उसे जो है जो आप परफेनोफॉक्स ले रहे हैं तो उसकी 100 ml मात्रा, अगर टाकुमी या कोराजिन ले रहे हैं तो उसे 6 ml प्रति एकड़ हिसाब से, मतलब प्रति बीघे के हिसाब से, और 30 से 35 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें। और जो टाकुमी आती है इसे 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर इसमें एक कोई भी बढ़िया सी फंजीसाइड ले लें, जैसे कि M45 है या सॉप है या फिर इंट्रोकाल आती है, उसमें से कोई एक ले लें। वो जो है 400 से 500 ग्राम लेकर एकड़ के हिसाब से, और उसमें एक टॉनिक ले लें, जैसे बायोवीटा है, फंटॉक प्लस है या एम्बिशन है, या फिर बाहर टॉनिक आती है, इनमें से कोई एक टॉनिक लेकर 200 से 250 ml टॉनिक को लेकर बढ़िया से खेत में स्प्रे कर दें। इससे जो समस्या होती हैं आपकी माहू वाली और ये सभी समाप्त भी हो जाएंगे, और आपके पौधे में जो अच्छी फ्लावरिंग होगी और बढ़िया से उसमें अच्छे दानों का भराव होगा और अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं इसमें जो है फर्टिगेशन। तो जो फर्टिगेशन के लिए हम जब आप खेत बना रहे हों तो उतनी टाइम जो 50 किलोग्राम DAP ले लें, और जो 50 किलोग्राम SSP सिंगल सुपर फास्फेट ले लें, और जो MOP होती है म्यूरेट ऑफ पोटाश वो 30 से 35 किलोग्राम लेकर, और जो उसमें आपके खेत में अगर दीमक की समस्या हो रही तो उसमें 4 से 5 किलोग्राम जो होती है आप बायर की रीजेंट या किसी अन्य कंपनी की बढ़िया से रीजेंट लेकर खेत में बोकर तब जाकर ही इसे बुआई करें। और एक बात खास ध्यान रखें, जब आप देखते होंगे जब आपके खेत में जब बढ़िया से सरसों फल देने लगती है, जब फलियां कटने लगती है तो उतनी टाइम वो फलियां जो होती हैं मरने लगती हैं, पौधा जो है नीचे को सिमटने लगता है। ऐसी समस्या देखने को मिलती है। जो पाला गिरने लगता है तो पाले के कारण होने लगता है। तो इस टाइम जब आप जो है इसे सरसों की बुआई कर रहे हों तो इस टाइम जो दानेदार बढ़िया सी आती है आपकी सल्फ़र, उसे जो है लेकर खेत में ये 3 किलोग्राम सल्फ़र को बढ़िया से तब उसे 1 एकड़ खेत में उसके साथ में जो है आप सरसों की बुआई करें। इससे जो समस्या होती है नहीं होती। फिर बात करते हैं इसमें उत्पादन कितना होता है। तो जो सरसों होती है 1 एकड़ खेत में, अगर आप पीले सरसों की बात कर रहे हैं तो 6 से 7 कुंटल होती है प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप हाइब्रिड लाहा, काला लाहा की बात करते हैं हम करें तो 12 से 15 कुंटल तक एकड़ में हो जाता है। और बात करते हैं इसमें लागत की, तो जो सरसों की खेती में लगभग 1 एकड़ खेत में 10 से 15 हज़ार रुपया उमूमन लगता है, इससे ज़्यादा खर्च नहीं आता है। फिर बात करते हैं इसमें मुनाफा की। अगर आपके खेत में जो लाहा होता है काला, वो आपके खेत में 15 कुंटल हो रहा है और उसका रेट आप 6,000 मान के चलिए, 6,000 रुपये में बिक रहा है, तो इस हिसाब से आपके खेत में 90,000 रुपये का लाहा हो रहा है, और आपकी जो लागत लग रही है वो जो है 12,000 रुपये लग रही है। तो इस हिसाब से जो आपके खेत मतलब कि मुनाफा आपका होगा वो 78,000 रुपये जो है 1 एकड़ खेत से आप बचा सकते हैं। और ये जो फसल होती है इसका जो लाइफ सर्किल होता है वो जो है 100 से 120 दिन में ये जो फसल होती है पककर बढ़िया कटने योग्य हो जाती है, और कटकर उसकी जो है अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी वीडियो के माध्यम से अपनी फसलों की उचित देखभाल कर सकें तथा उचित मुनाफा प्राप्त कर सकें।